नमस्कार। जैसा कि आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि हमने इंडिया के बहुत सारे कॉलेज को कवर किया है और आज हम बात करने वाले हैं बेंगलोर के एक कॉलेज के बारे में जिसका नाम है ISME बेंगलोर। यस, ISME स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक्सीलेंस। और आज हम इस कॉलेज के सारे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक फीस के बारे में बात करेंगे, कैंपस के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक्सपोजर कैसा मिलने वाला है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ISME के कुछ बेसिक इन्फो के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक ISME इज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2006 और इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया है NVT ग्रुप ऑफ कंपनी ने। लाइक NVT ग्रुप ऑफ कंपनी बेंगलोर में काफी ज्यादा रिनाउंड रियल एस्टेट कंपनी है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एफिलिएशन और अप्रूवल की बात करूं तो ISME AICTE अप्रूव्ड भी है, लाइक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और AIU भी अप्रूव्ड है, लाइक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। और मैं बता दूं कि AIU अप्रूव्ड कॉलेजेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि अगर आप कॉलेज के बारे में रिसर्च करोगे और AIU अप्रूवल कॉलेज के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि AIU अप्रूवल कॉलेज में अगर आप कोई भी अपना कोर्स करते हो तो उसका वैल्यू आगे जाके काफी ज्यादा रहता है। और अगर मैं कुछ एफिलिएशन की बात करूं तो जैसे कि आप जानते होंगे कि ISME एफिलिएटेड है बेंगलोर यूनिवर्सिटी से और MHRD से भी एफिलिएटेड है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ISME को NAC अप्रूवल भी मिला हुआ है और NBA से भी अप्रूव्ड है ISME। अगर आप NAC अप्रूवल कॉलेजेस देख रहे हो और NBA अप्रूवल कॉलेजेस देख रहे हो तो ISME इज फॉर यू। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बात कर लेते हैं कोर्सेज, फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, बट आज हम मोस्टली PGDM कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि PGDM ISME का काफी ज्यादा अच्छा है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग ISME में अपना PGDM कोर्स करना चाहते हैं। तो चलो डिटेल्स में बात कर लेते हैं। लाइक PGDM का जो प्रॉपर 2 साल का फीस है दैट इज 9.4 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ कोर्स। और इसकी अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 60% चाहिए और इसके बाद आपको उनकी पर्सनल इंटरव्यू देनी होगी और अगर आपने कोई एंट्रेंस वगैरह दिया है तो आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिल सकती है। और वहीं अगर मैं BBA कोर्स की बात करूं तो उसकी फीस कहीं ना कहीं 5.9 लाख फॉर द 3 इयर्स ऑफ कोर्स जाता है। और अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 10-12 में आपको मिनिमम 50% चाहिए रहेगा और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। और इसी तरह अगर मैं BCA कोर्स की बात करूं दैट इज 5.1 लाख फॉर द 3 इयर्स ऑफ कोर्स और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो BBA का था। और अगर मैं BCom की बात करूं सेम एज BCA दैट इज 5.1 लाख फॉर द 3 इयर्स ऑफ कोर्स, बट एलिजिबिलिटी में आपको मिनिमम 60% चाहिए रहेगा 12th में और 10th में भी। और अगर हम प्रॉपर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल देखो यार काफी अच्छा है। मैंने कुछ स्टूडेंट से भी बात किया था, हॉस्टल में सारे फैसिलिटीज हैं। लाइक आपको हॉस्टल्स में बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ये सब तो मिलते ही है। स्पोर्ट्स के लिए तो एनकरेज करता ही है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे एक्टिविटीज कराता है हॉस्टल में, लाइक इवेंट्स भी कराते हैं पर्सनल हॉस्टल के स्टूडेंट के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं हॉस्टल की फीस की बात करूं दैट इज 1,55,000 पर ईयर का जाता है ISME बेंगलोर का हॉस्टल का फीस। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कैंपस एरिया की बात कर लेते हैं। लाइक ISME बेंगलोर सिटी में है या फिर सिटी से बाहर है, कैसा इस कैंपस एरिया कैसा है, कैसा एनवायरमेंट में है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। बट बिफोर दैट अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ द जर्नी। तो प्रॉपर अगर मैं ISME बेंगलोर के कैंपस एरिया की बात करूं दैट इज नेशनल हाईवे 35 नियर डोमासंद्रा सर्कल, सरजापुर रोड, डोमासंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक। और अगर मैं इसकी पिन कोड की बात करूं दैट इज 562125। और मैं आपको बता दूं कि ये सेमी अर्बन सिटी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सिटी से ज्यादा बाहर रखा जा रहा है या फिर आपको प्रॉपर सिटी में ही रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कि बेंगलुरु की ट्रैफिक लाइक बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा बाहर रखा जा रहा है। कॉलेज अच्छा है, अच्छी जगह, अच्छे एनवायरमेंट में आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर आप कैंपस या हॉस्टल के बारे में कुछ और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो सो दैट कि इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल्स में बात कर सकते हैं क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता यार, आपको ही पता है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट इज एक्सपोजर। लाइक अगर आप ISME बेंगलोर में एडमिशन लेते हो, अगर आप PGDM में लेते हो, BBA में लेते हो या फिर आप BCom में लेते हो या BCA में लेते हो तो आपको एक्सपोजर कैसा मिलने वाला है। एक्सपोजर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज का एनवायरमेंट कैसा मिलने वाला है, कैंपस लाइफ कैसा मिलने वाला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली आपके स्टडी ओरिएंटेड आपका करिकुलम में आपको एक्सपोजर कैसा मिलने वाला है क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज आगे जाके आपको काम आने वाली है क्योंकि रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं ROI दैट इज एक्सपोजर ही रहता है, ठीक है। तो प्रॉपर एक्सपोजर को हम डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक अगर फर्स्ट एक्सपोजर की बात करूं जो कि आपको ISME बेंगलोर में मिलने वाला है दैट इज इंटरनेशनल टाई-अप है। यस, ISME बेंगलोर इंटरनेशनली काफी ज्यादा कंट्रीज के साथ टाई-अप करके रखा हुआ है। लाइक जर्मनी है, लाइक सिंगापुर है, लाइक मलेशिया है। तो प्रॉपर अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो सिंगापुर में बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे
कॉलेज के साथ टाइप करके रखा हुआ है। अगर हम डिटेल में बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सिंगापुर टाइप्स लाइक मैनेजमेंट जर्मन इंस्टीट्यूट सिंगापुर के साथ इन्होंने टाइप करके रखा हुआ है, जो कि वहां से आप कॉलेज में अब जाते हो तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिलते हैं, आप बहुत सारे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको गेस्ट लेक्चर्स मिलते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह अगर मैं आगे बात करूं तो सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ इनका टाइप है, और इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर के साथ भी इनका टाइप है। तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिंगापुर जाते हो और उन कॉलेज में आप सिर्फ अटेंड करते हो, आपको वहां पे मिनी इंटर्नशिप करने का भी चांस मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको इंटर्नशिप मिल रहा है, आपको बहुत सारे एड ऑन सर्टिफिकेशन वहां पे मिलने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके वैल्यू एडेड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछोगे तो यार इंटरनेशनल एक्सपोजर के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ISME बहुत अच्छा है। और जिस फीस स्ट्रक्चर में मैंने बताया लाइक 9.4 लाख फॉर द 2 इयर्स ऑफ कोर्स, इस फीस स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा देना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कोर्सेज करा रहा है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन करा रहा है, बहुत सारे इंटर्नशिप करा रहा है और इंटरनेशनली इंटर्नशिप करा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और आगे हम डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या आपको एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, और अगर मैं दूसरे एक्सपोजर की बात करूं, लाइक आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लाइक बहुत सारे इंडस्ट्रियल वीक मिलता है व्हाइल डूइंग योर PGDM कोर्स, आपको बहुत सारे इंडस्ट्री में लेके जाया जाता है, बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपको प्रोडक्शन तक सब कुछ सिखाया जाता है हर एक फील्ड में। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं, आपको कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, लाइक फंड रिलेटेड होंगे, आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगे, सब चीज के लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं इवेंट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत कुछ लाइक यार ये लोग अपने फेस्ट भी कराते हैं। ठीक है, इन लोग का फेस्ट भी होता है, फ्रेशर्स होता है, ये भी काफी अच्छे कराते हैं। देखो कैंपस ज्यादा बड़ा है नहीं, बट हाँ उसी कैंपस में सब कुछ इन लोगों ने इंक्लूड करके रखा हुआ है। और कैंपस सच बताऊं तो बहुत ज्यादा सुंदर है, आप अगर इनके वेबसाइट में भी चेक करोगे तो आपको सब कुछ डिटेल से मिल जाएगा, आपको कैंपस बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इसी तरह हम आगे बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम मिलता है, लाइक आपको इंटरनेशनली सारे सर्टिफिकेशन मिलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड होने वाले हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। इसी के साथ आपको वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स मिलता है, लाइक आपको बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन मिलते हैं, 6 सिग्मा मिलेगा, सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस मिलेगा। ठीक है, आपको बेंगलोर यूनिवर्सिटी से भी सर्टिफिकेशन मिलता है, और अगर आपने अपना एकेडमिक्स को अच्छा रखा तो आपको कहीं ना कहीं IIM बेंगलोर से भी सर्टिफिकेशन मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे बात करें तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड लाइक एक मैनेजर बनने के लिए जो स्किल जो करिकुलम प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो सब कुछ ये प्रोवाइड करता है। और अगर इसी तरह मैं आगे बात करूं दैट इज इंडस्ट्री ट्रैजेक्टरी प्रोग्राम मिलता है। इंडस्ट्री ट्रैजेक्टरी प्रोग्राम यार अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, ये प्रॉपर आपको इंडस्ट्री से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन करने वाले हैं, प्रॉपर इंडस्ट्री के लिए, प्रॉपर कॉर्पोरेट के लिए आपको तैयार करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ट्रैजेक्टरी प्रोग्राम तो मिस मत ही करना भाई, ये बहुत अच्छा है, वहाँ का काफी ज्यादा फेमस भी है। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं लाइक और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, तो इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट में जाओगे तो आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो ये था प्रॉपर एक्सपोजर जो मुझे डेटा मिला था, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था ISME बेंगलोर के, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है, तभी तो उन्होंने बताया यार। ठीक है, तो इसको आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए। अगर आप देखोगे कि 9-10 लाख का फीस जा रहा है तो प्लेसमेंट कैसा जाता है। देखो एक्सपोजर नो डाउट एक्सपोजर अच्छा दे रहा है, इनके फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज आपको सारी चीजें अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रहे हैं। ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, लेकिन प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट के लिए हमेशा डिपेंड ये करता है कि कॉलेज का कोलैबोरेशन कंपनीज के साथ कैसा है, लाइक कितने सारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है, कंपनीज कैसे कैसे विजिट्स कर रहे हैं कॉलेज में। ठीक है, तो इसके बारे में चलो डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो प्रॉपर अगर मैं ISME बेंगलोर में PGDM की हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं दैट इज 18 लाख रुपीस गई हुई है 2023 में। ठीक है, और अगर मैं इसकी एवरेज पैकेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं यार ये 8 to 10 लाख का एवरेज पैकेज लेके चलता है। मैं देखो 8 से 10 लाख इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि 7 लाख भी जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि 8 लाख जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि 9 से 10 लाख तक का भी जाता है। तो एवरेज पैकेज में इसको मान के चल रहा हूं कि 8 to 10 लाख का जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हो। और अगर मैं प्लेसमेंट को सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करूं, लाइक स्टूडेंट ने मुझे जो सेक्टर वाइज बताया कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से डोमेन में उनको प्लेसमेंट मिलता है और कौन कौन से डोमेन में कम मिलता है, कौन कौन से डोमेन में ज्यादा मिलता है, इसके बारे में अगर मैं डिटेल्स में बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो दैट इज IT और ITES में 26% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं। और इसी तरह मैं कंसल्टेंसी की बात करूं तो कंसल्टिंग कंपनी में 23% का प्लेसमेंट लगता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 14% का प्लेसमेंट लगता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डोमेन में बात करें तो वहां पे आपको 11% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं। और इसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 11% का प्लेसमेंट हो जाता है। एजुकेशन फील्ड में 8% का प्लेसमेंट है और रिटेल फील्ड में 7% का प्लेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि प्लेसमेंट हर एक डोमेन में यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज और स्कोप तो आपको हर जगह मिलने ही वाली है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मेरे अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रेटिंग। रेटिंग कैसा है ISME बेंगलोर का, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कैसा है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कैसा था, और ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें और वेबसाइट्स को भी देखें तो ओवरऑल मार्केट में ISME बेंगलोर का रेटिंग कैसा है इसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 4 पॉइंट मिला हुआ है आउट ऑफ 5 पॉइंट से, तो ये बहुत अच्छा यार, लाइक 4 पॉइंट मिलना भी एक छोटी मोटी बात नहीं है सीरियसली। और अगर मैं सेगमेंट वाइज बात करूं रेटिंग की तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एकेडमिक्स को 4.0 रेटिंग मिला हुआ है, इसी तरह फैकल्टीज को 4.0 रेटिंग मिला हुआ है, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को 4.0 रेटिंग मिला हुआ है, इसी तरह एकोमोडेशन को 3.9 रेटिंग मिला हुआ है और सोशल लाइफ को 4.0 रेटिंग मिला हुआ है। और अगर देखो
सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैकल्टीज को मुझे लगता है कि थोड़ा और रेटिंग देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि फैकल्टीज का ऐसा नहीं कि सिर्फ कोऑपरेटिव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सपोर्टिव है, फैकल्टीज का यहाँ पे बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा है। लाइक फैकल्टीज के पास ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनके पास इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेटिंग का और अच्छा मिलना चाहिए था फैकल्टीज में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो और अच्छा मिलेगा। और अगर मैं प्रॉपर प्लेसमेंट की रेटिंग की बात करूं, दैट इज 3.9 रेटिंग मिला हुआ है, आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये कुछ रेटिंग था सेगमेंट वाइज जो हमने बात किया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोन्स एंड कॉन्स ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमें कॉलेज में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और अगर हम जा भी रहे हैं तो हमें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे जाएं तो उस टाइम हम फेस कर पाए उस चीज को। तो अगर हम प्रोन्स की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि फैकल्टीज इज लाइक गुड, ठीक है, और वेल क्वालिफाइड भी हैं और परमानेंट फैकल्टीज हैं। क्योंकि देखो आज के टाइम पे जितने भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं ना यार, वहाँ पे मतलब टेम्परेरी के बेस पे फैकल्टीज आते हैं यार, और मतलब फैकल्टीज चेंजेस मतलब ना यार एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फैकल्टीज परमानेंट कुछ मतलब मैक्सिमम फैकल्टीज परमानेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और करिकुलम इज वेरी गुड एंड अपडेटेड, ठीक है। देखो करिकुलम में आज के टाइम पे हमेशा बोलता हूँ कि इंडस्ट्री का जो मेन डिमांड है ना, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम अपडेटेड नहीं कराया जा रहा है कॉलेज में। तो कहीं ना कहीं इनके जो करिकुलम अपडेटेड करिकुलम है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है स्टूडेंट्स को आगे जाके प्लेसमेंट्स लेने में, ठीक है। सम सब्जेक्ट आर रियली इंटरेस्टिंग, मतलब देखो सब्जेक्ट इन द सेंस ना, इन लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स को एक्टिविटीज के बेस पे इन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको लर्न करने में, पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है स्टूडेंट्स को। ये स्टूडेंट्स का ही कहना था। लाइक इंडस्ट्री ट्रेजेक्टरी प्रोग्राम जो मैंने बताया था, ठीक है, इंडस्ट्री ट्रेजेक्टरी प्रोग्राम भी इनका काफी ज्यादा अच्छा है। ये बहुत ज्यादा फनी रिलेटेड मतलब फंड रिलेटेड होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलता है और इसका वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन भी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसी के बेस पे इनका जो प्रेजेंटेशन स्किल था बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट ने मुझे यही बताया था। तो अगर आप स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट करना, मैं आपको स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट करा दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो में हम लास्ट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज प्रोन्स, कि क्या ऐसा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है जो हमें आईएसएमई के बारे में जानना चाहिए। दैट इज कैंपस इज लाइक स्मॉल यार, ठीक है। देखो बट हाँ ठीक है यार, लाइक विल बी ओके, मतलब ज्यादा भी ऐसा बड़ा कैंपस नहीं है, बट हाँ कैंपस में सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ मिल जाता है, फैसिलिटीज सब कुछ अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल फूड इज लाइक ओके टाइप, ठीक है। हॉस्टल फूड में ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा घर जैसा मिल रहा है, ठीक है। बट हाँ मैं एक चीज कहूंगा कि नॉट ईजियर फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट, क्योंकि साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी नहीं होगा वहाँ के कल्चर का खाना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर मैं दूसरे प्रोन्स के बारे में बात करूं, दैट इज कुछ स्टूडेंट ने बोला कि पार्शियलिटी होता है टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स ने बोला कि यार कुछ स्टूडेंट ने डिनाई भी किया यार इसको लेकर, मतलब पार्शियलिटी होता नहीं है। बट हाँ कुछ स्टूडेंट ने ये बोला, तो मुझे लगा कि इसको मैं प्रोन्स में जोड़ दूं, क्योंकि पार्शियलिटी होता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए कि ऐसा कुछ हो तो उनको एटलीस्ट उस चीज के बारे में अवेयर रहें, ठीक है। तो ये था कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स आईएसएमई बेंगलोर के बारे में मेरे अकॉर्डिंग। तो आपके अकॉर्डिंग आईएसएमई बेंगलोर कैसा रहेगा, आप ये कमेंट में डिस्क्राइब करो। और हाँ अगर कुछ और मुझसे छूट गया है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज द स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, हम हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और हाँ मैं एट द एंड एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि मैं कुछ दिनों में बेंगलोर जाने वाला हूँ। तो अगर आपको आईएसएमई बेंगलोर या फिर किसी और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का अगर आपको कैंपस ब्लॉग या फिर स्टूडेंट फीडबैक चाहिए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करा सकता हूँ और मैं कैंपस ब्लॉग भी ला दूंगा। अगर आपको किसी कॉलेज का या फिर किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस ब्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, सो दैट कि मैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कैंपस ब्लॉग लेकर आऊं और स्टूडेंट रिव्यू पॉडकास्ट भी लेकर आऊं। तो ये था आईएसएमई बेंगलोर के बारे में मेरा रिव्यू। आपको वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाए। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे, सो दैट कि वो अपने डिसाइडिंग फैक्टर को थोड़ा सा इंप्रूव कर पाएं और कहीं ना कहीं अपने लिए बेटर डिसीजन ले पाएं, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ते रहो, बुद्धिमान बनते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।